नमस्कार दोस्तों, पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको समरसेबल बाइंडिंग करना सिखाएंगे। दोस्तों हमारे पास ये 3 समरसेबल हैं, एक 80 mm में, एक 100 mm में, एक 120 mm में। दोस्तों तीनों का डाटा आपके साथ शेयर करेंगे, तीनों की बाइंडिंग बताएंगे और दोस्तों आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद समरसेबल घर पे बाइंड करने लग जाओगे और वो भी अच्छे तरीके से। दोस्तों सारी सावधानी, बाइंडिंग करने का तरीका, सब कुछ हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों समरसेबल को खोल लेना है, खोल के काट लेना है। काटने के बाद उसको ब्रश लेके, सर्फ साबुन लेके धो लेना है, ताकि तब आप इसको बाइंडिंग करें तो हाथ चीखने ना हो और इसमें गंदगी ना रहे। इसके बाद दोस्तों इसकी पेपर कटिंग कर लेनी है। और पेपर दोस्तों कैसे काटे जाते हैं, इसको मैं अगर वीडियो को करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं कोशिश ये करूँगा कि कम समय में आपका काम हो जाए, आप समरसेबल बाइंडिंग करना सीख जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों पेपर काट लीजिए। पेपर काटने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसको सेटिंग कर लेनी है। दोस्तों ये मैं पेचकस से कर रहा हूँ, ये गलत तरीका है। आपको पेचकस से नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसके पेपरों को सीधा करने के लिए एक लकड़ी बना लेनी है। लकड़ी से इसको सीधा कर सकते हैं ताकि खांचे में पेपर रहे। और दोस्तों पेचकस से आप इसके जो पिच है ना, जिनमें तार होके जाएगा, उनको आप सीधा कर सकते हैं। तो पेचकस इस्तेमाल ना करें। तो चलिए दोस्तों पहले इसका हम आपके साथ डाटा शेयर करते हैं, उसके बाद इसकी फर्मा सेट करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके डाटा की बात करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है 80 mm, ये 3 का सेट है। दोस्तों ये हमने 4 का सेट है। और दोस्तों ये 100 mm 3 का सेट है। ये दोस्तों 120 mm 3 का सेट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 80 mm 3 का सेट, जो रनिंग में 25 और 25 डबल 25 से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे, जो लगभग 21 सही 3/4 यानी कि पौने 22 के करीब बैठता है। यानी कि डबल 25 तार लेना है। 1, 8, 10, 12 उसका पिच होगा। 45, 46, 47 में आप उसमें टर्न दोगे। और जब वो दोस्तों खाली चलेगी तो 3.5 एम्पियर लेगी, और जब लोड पर चलेगी पंखा लगा के तो 7.5 एम्पियर के करीब लेगी। और दोस्तों इसके स्टार्टिंग में 24 नंबर डालेंगे। इसमें हम 1, 8, 10, 12 स्लॉट पिच रखेंगे। 63, 64, 65 यानी कि आप दोस्तों 65 भी टन दे सकते हैं। और अगर आप दोस्तों नए हैं तो 60 टन भी दे देंगे, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसमें दोस्तों आप 45 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगी मोटर, दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों हम 80 mm का 4 के सेट में भी बाइंडिंग करेंगे जैसे टुल्लू मोटर बाइंडिंग करते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी बाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों 4 के सेट में जब हम इसको बाइंडिंग करेंगे तो ये दोस्तों एम्पियर कम लेगी। इसके लिए हम दोस्तों क्या करना है, रनिंग में हम डालेंगे 24, जो दोस्तों 21 नंबर के करीब बैठता है। इसका जो स्लॉट पिच होगा दोस्तों, वो होगा आपका 1 + 6 + 8 + 10 + 12। यानी कि दोस्तों आप इसमें जो टर्न दोगे 37, 38, 39, 40 ऐसे करके भी दे सकते हैं। और अगर आप दोस्तों ऐसे नहीं देना चाहते तो 40 करके चारों कॉलों में टर्न दे दीजिए। तब ये खाली चलेगी तो 2.5 एम्पियर लेगी, लोड पर चलेगी 6.5 एम्पियर के करीब लेगी। इसकी दोस्तों स्टार्टिंग में हम 23 नंबर तार डालेंगे, और उससे दोस्तों 1, 10, 12 यानी कि खाली इसमें 4 का सेट बना है, इसमें 2 का सेट बनेगा। तो इसमें 60 और 60 टन देंगे हम। दोस्तों अब बात करते हैं हम 80 mm के दोनों डाटा हो गए। अब 100 mm के डाटा की बात करते हैं। तो दोस्तों 100 mm का डाटा है जो, उसको 3 के सेट में बाइंडिंग करेंगे। इसमें दोस्तों टन देंगे 24 और 25 से। ये 21 सही 1/2 यानी कि 21.5 के करीब गेज बैठता है। इसका जो स्लॉट पिच है दोस्तों 1, 8, 10, 12। इसमें जो टन देंगे हम 42 करके दे देंगे। और दोस्तों ये लोड पर चलेगी 7.5 एम्पियर लेगी, और खाली चलेगी तो 3.5 एम्पियर लेगी। स्टार्टिंग में इसकी में 24 नंबर गेज रखेंगे, और इसका पिच 1, 8, 10, 12 65 टन दे देंगे तीनों में। इसके बाद दोस्तों हम 120 mm 3 का सेट में इसके डाटा की भी बात करते हैं। इसमें दोस्तों रनिंग में हम 24 और 24 डबल 24 से इसकी बाइंडिंग करेंगे, जो 21 नंबर बैठता है। 1, 8, 10, 12 इसका स्लॉट पिच रहेगा। 40 उसमें टन दे देंगे। और दोस्तों खाली चलेगी 5 एम्पियर लेगी, लोड पर चलेगी 10.5 एम्पियर लेगी। और दोस्तों स्टार्टिंग में इसकी में 23 नंबर डालेंगे, जिसमें आप 60 करके टन दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार समरसेबल या दूसरी तीसरी बार फ्रेशर हैं तो आप दोस्तों इसमें 55 टन भी दे देंगे तब भी चल जाएगी। और इसमें आप 38 टन 36 टन दे दोगे तब भी चल जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बशर्ते दोस्तों भरते समय आपको ये ध्यान रखना है कि तार छिलना नहीं चाहिए।
तो चलिए दोस्तों फिर इसकी कॉल बनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मोटर के लिए फर्मा तैयार करेंगे। फर्मा तैयार करने के लिए क्या करना है दोस्तों, जिस तरीके से आप कॉल बनाना चाह रहे हैं उसी तरीके से फर्मा तैयार करें। तो मैं पहले फर्मा तैयार कर लेता हूं, उसके बाद दोस्तों कॉल बनाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले इसकी रनिंग की कॉल बना दी है। अब मैं आपको स्टार्टिंग की कॉल बनाता हूं। जब भी दोस्तों आप स्टार्टिंग की कॉल बनाएं तो जो भी आपने फर्मे बनाए उसको थोड़ा आधा इंची या आधा इंची से कम कर लें। इससे क्या होता है दोस्तों, कॉइल की जो सेटिंग आती है ना, समरसेबल की सेटिंग भरने के बाद वो बहुत ही स्मूथ आती है, अच्छी आती है। तो दोस्तों ये मैंने छोटे कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं कॉल बनाना शुरू करता हूँ। कॉल बनाने के लिए दोस्तों आपको टर्न देने, अगर आप दोस्तों बिना जॉइंट वाली कॉल बनाना चाहते हो इस तरीके से, तो सबसे पहले आपको छोटे फर्मे पे कॉल बनानी है। उसके बाद दोस्तों उससे बड़े पे बनानी है, उसके बाद दोस्तों उससे बड़े पे बनानी है, और उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा है उस पे बनानी है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे पे। इस तरीके से दोस्तों आप कॉल बनाओगे तो बिना जॉइंट वाली कॉल बना लोगे। तो दोस्तों मैं इसमें जो कॉल डालूंगा वो बिना जॉइंट वाली डालूंगा, यानी कि उसमें बीच में जॉइंट नहीं लगाना है, स्टार्ट से एंड नहीं जोड़ना है। 2 रनिंग की कॉल डलेंगी, 2 स्टार्टिंग की डलेंगी, तो इसमें से 4 लीड निकलेंगी, बीच में कोई जॉइंट नहीं होगा, विदाउट जॉइंट के कॉल बनेगी। तो दोस्तों मैं ये आपके सामने कॉल बना रहा हूँ। आप अगर पैर से नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी अंगूठे की जगह पे एक लकड़ी या पाइप का टुकड़ा लगा लें, उससे आप आसानी से कॉल बना सकते हैं। दोस्तों मैं जिस तरीके से कॉल बनाता हूँ इसके लिए आपको दोस्तों काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आसानी का काम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी आसानी से कॉल बना रहा हूँ, दोस्तों इसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे वाइंडिंग करते करते। ऐसा होता है दोस्तों, इस तरीके से जब आप कॉइल बनाते हैं तो ये जो मेरी उंगली हैं ये मुड़ जाती हैं, फर्मा मुड़ जाता है, तो उससे क्या होता है, फर्मा सिकुड़ जाता है, कॉइल की एक्यूरेसी नहीं आ पाती। जो नए लोग होते हैं वो कॉइल की एक्यूरेसी नहीं ले पाते। तो इसलिए दोस्तों आप इस तरीके से ना बनाएं कॉल, या तो आप मशीन से बनाएं, और या फिर दोस्तों आप अंगूठे की जगह, पैर की जगह कोई पाइप ले लें, गोल वाला टुकड़ा लें, इससे क्या है कि गुलाई आएगी कॉइल में। तो ये दोस्तों मैं आपके सामने कॉल बना रहा हूँ, पूरी कॉल बना के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बनती हैं। और ये देखिए दोस्तों मैं इसको कॉल को बना रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, ये अगली कॉल आप कैसे बनाओगे वो भी देख लीजिए। ये मैंने कॉल बना दी, ये कॉल में मैंने लिया और ये तार का मैंने अंटा दे दिया। इसके बाद दोस्तों तार को थोड़ा सा लूज करना है, उसको थोड़ा खींच लेना है, तब कि ये खींचा इसलिए जाता है जब मैं कॉल डालूँगा तो वो अपनी जगह पर फिट आ जाएगा। अब ये दोस्तों मैंने बड़े फर्मे से बना रहा हूँ, जो लास्ट में जो मैंने बड़ा फर्मा डाला है उसी तरीके से बना रहा हूँ। इसके बाद छोटे से बनाऊँगा, और उसके बाद फिर उस छोटे से बनाऊँगा। तो दोस्तों ये मैं 3 के सेट में कॉल बना रहा हूँ। ये दूसरी कॉल भी तैयार हो गई है, और इसके बाद जब ये कॉल तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दोस्तों डाल के दिखाऊँगा। और डालने का तरीका दोस्तों बहुत ही स्मूथ तरीके से बताऊँगा आपको, इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप धीरे धीरे डालना जब शुरू करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कॉल किस तरीके से डल गई, और कॉल भी डल जाएगी। तो दोस्तों ये पहले आप कॉल बना लें अच्छी तरह। कॉल बनाने के लिए दोस्तों आपको मशीन इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये मैंने कॉल बना दी है, तार हटा दिया। अब इसके लिए दोस्तों क्या करना है, ये जो मेरे हाथ में है ये 5 नंबर की सफ़ेद सीट है। आप 7 नंबर की नहीं इस्तेमाल करें, 5 नंबर की करें। ये 5 नंबर की दोस्तों पतली होती है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसी के द्वारा कॉल डलेगी। तो इसके लिए क्या करना है, मैं इसको जिस भी सबमर्सिबल में आपको ये कॉल डालनी है उसके लिए मैं फर्मा तैयार कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा ऊपर, जो मैंने पेपर काटे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर ही इसको काटना है। और इसके बाद दोस्तों आपको एक लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और उस लकड़ी के द्वारा आप इसको जो कॉइल में थोड़े बहुत तार अड़ जाते हैं उसके लिए खींचने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों पहले मैंने इसके फर्मा तैयार करता हूँ। और ये जो लकड़ी है दोस्तों, ये लकड़ी आपको जो कपड़े बेचते हैं ना, जिस पे कपड़ा लपेट के आता है उस पर मिल जाएगी, किसी से ले सकते हैं। ग्राइंडर से मैं इसकी दोस्तों पैनी नुक कर रहा हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो थोड़े बहुत तार इर्ज जाएंगे ना, उनको सूंतने के लिए यानी कि खांचे में बिठाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने पहना कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको कॉइल डाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डालने के लिए क्या करना है, जो हमने 5 नंबर की सीट काटी है उसका जो एक पेपर लगा लेना है, बीच में 1 2 3 4 5 6 करके पिच छोड़ देने।
इसके बाद क्या करना है दोस्तों, कॉइल लेनी है। कॉइल लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो सबसे पहली कॉइल है छोटी वाली, उसका जो ओपन सिरा है, जो खुला हुआ सिरा है, वो अपनी तरफ रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन सिरा है, इसमें से थोड़ा सा तार तोड़ लेता हूँ। ये क्या है दोस्तों, मैं पीछे बांध देता हूँ। इससे बांधने के बाद क्या होगा, जब दोस्तों मैं इसको कॉइल को डालूंगा तो आसानी से चली जाएगी, इड़जेगी नहीं कहीं बीच में। तो आसानी से बिठा लें दोस्तों पतला करके। और ये देखिए दोस्तों, कॉइल दिखाई दे रही होगी आपको। और जो मैंने पेपर लगाया है 5 नंबर की सीट, वो आधे पिच पे आ रही है, मैंने पूरे पे भी नहीं लगाई। अब ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक कॉइल जाएगी। और ये जो मैंने समरसेबल रख रखी है दोस्तों, ये एक रैगजीन से पे रख रखी है, ताकि ये जब मैं इसमें कॉइल में धक्का देता हूँ तो आगे नहीं सरकती। तो ये देखिए दोस्तों, पेपर को खींच लेते हैं। कॉइल पूरी नहीं डली है, पेपर मैंने खींच लिया है। और ये मैंने पेपर दोस्तों ऊपर के काट के रख रखे थे, आप भी ऐसे काट के रख सकते हैं। ये मैंने डाल दिया, आधे पे गया। अब मैं दोस्तों इसको खींचता हूँ दूसरे वाले को, पेपर को। इसके लिए आप पेचकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पेचकस प्लास बेकार है। इसके बाद दोस्तों मैंने इसको हाथ से खींच लिया। इसके बाद दोस्तों इसमें पेपर डालना है। पेपर डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये पेपर थोड़ा पूरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चला गया, लेकिन ये नहीं गया। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, इसको पलट लेना है वहीं की वहीं। अब दोस्तों ये इसमें जो हमने तार डाला है, इसको खोल लेना है। और जो लकड़ी हमने घिसी है ना, उसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये जो पैनी नुक है, इसको बड़ी सावधानी से, इससे लकड़ी से दोस्तों तार नहीं छिलता है। अगर आप इसकी जगह पेचकस इस्तेमाल करोगे तो आपका तार सारा छिल जाएगा। तो उसमें जब भी पानी जाएगा तो जल्दी करंट आएगा। तो इसलिए दोस्तों पेचकस इस्तेमाल ना करें, लकड़ी का इस्तेमाल करें ज़्यादातर। ये दोस्तों कॉइल चली गई। इसके बाद दोस्तों कॉइल की सेटिंग करनी है। कॉइल की जो सेटिंग करनी है दोस्तों, यू आकार में करनी है। इससे क्या होगा, सेटिंग दोस्तों आप साथ ही साथ करते जाओगे तो आपको कॉइल अगली डालने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो 5 नंबर की सीट दोबारा ले लेनी है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसको उसी तरीके से डालना है जिस तरीके से हमने पहले डाली थी। और इसके मुंह को थोड़ा चौड़ा दें दोस्तों कॉइल को, ताकि कॉइल जब आप डालें ना इसमें तो परेशानी ना आए। मैंने इसको पहले चौड़ा दिया है। अब अगली में कॉइल लेता हूँ। कॉइल लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, उसी सेम तकनीकी का इस्तेमाल करना है। ध्यान से देखिए आप, जैसे पहले कॉइल डाली है ना, उसी तरीके से कॉइल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, वो जो इसमें मैंने ये लॉक लगा दिया। इसको दोस्तों अब पतला कर लेना है। देखिए ध्यान से दोस्तों, किस तरीके से पतला करना है। जैसे फ्लाइट मोड होता है ना हवाई जहाज की तरह, इसी तरीके से पतला कर लेना है। जैसे ही आप इसको पिच में डालोगे ना, बड़ी आसानी से चली जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये पिच में डाली और ये दोनों पिच में बराबर गई। अब दोस्तों क्या करना है, जो उंगली है ना मेरी, इस जगह पे थोड़ा सा दबाव दे के डालना है। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा धक्का दोगे तो और चली जाएगी। लेकिन क्या करना है, इसी जगह पे पेपर को निकाल लेना है। और निकालने के बाद दोस्तों वही सेम प्रक्रिया अपनानी है आपको बार बार, जैसे पहले मैंने अपनाई थी। इस तरीके से दोस्तों आप कॉइल डालोगे, ना तो तार छिलेगा आपका, ना कोई समस्या आएगी। और पेपर डालना है दोस्तों, ये मैंने पेपर डाल दिया। इसके बाद दोस्तों उसको भी निकालना है। ये दोस्तों फिर प्लास मेरे हाथ में आ गया, ये खींच ही नहीं पाता, उंगली मैंने पेपर हाथ से ही खींच लिया इसको। और इसके बाद दोस्तों इसमें भी पेपर डाल दें। और अब अगर आपको लगता है कि कहीं पे तार थोड़ा हिटक रहा है तो लकड़ी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं हिटक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, पूरा पेपर चला गया। और लॉक खोल दें। लॉक खोलने के बाद सेटिंग करें। सेटिंग ज़रूरी है दोस्तों, साथ ही साथ करते चलोगे तो आपको अगली कॉल डालने में कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। ये देखिए, ये आसानी से सेटिंग हो रही है इसकी। और अगली बार दोस्तों क्या करना है, फिर इसमें पेपर डालना है। अब दोस्तों ये मैं तीसरी कॉल डालने के बाद बिना जॉइंट वाली जो मैंने कॉल बनाई है, वो भी मैं तुम्हें डाल के बताऊंगा किस तरीके से उसको हैंडल करना है। और दोस्तों घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है समरसेबल बाइंडिंग करना। आप इसी तरीके से बाइंडिंग करोगे तो सीख जाओगे जल्दी। ये देखिए दोस्तों, कॉल चली गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद दोस्तों आगे जो कॉल डलेगी वो भी मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों पेपर गया, ये मैंने पेपर खींच लिया और ये पेपर डाला। ये थोड़ा सा पलट लें, इसको खींच लें, लॉक हटा दें, सेटिंग करें और ये पेपर में थोड़ा सा धक्का दोगे, सीधा पेपर स्लॉट में चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों गया। कॉइल की सेटिंग करें, आगे से भी करें। अब ये दोस्तों पूरी तरह आपके सामने कॉइल डल चुकी है। अब आपको अगला ग्रुप कैसे डालना है वो देखिए। ये दोस्तों जो हमारा कनेक्शन निकला हुआ है, इसको अगर आप खुला छोड़ दोगे तो वो इसकी किनोर से लग के कट जाएगा, इसीलिए उसको उंगली में लपेट के गोलाई बना के अंदर ही रख दें। इससे दोस्तों तार छिलेगा नहीं। अब दोस्तों आपको ध्यान से देखना है ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगली कॉल कैसे डालूंगा, अगला ग्रुप तार काट लेने हैं आपको लॉक बनाने के लिए। ये आपके सामने मैंने लॉक रख दिए, इसको खोलना है, लॉक डालना है। ऐसे ही दोस्तों अगले वाले को खोलना है, इसमें भी लॉक डालना है। अब दोस्तों ये सबसे पहले जो आपने जो पहला ग्रुप डाला है ना, उसी तरीके से दोस्तों ये ग्रुप डलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको आसानी से खोल लें। और जो दोस्तों इसका कनेक्शन वाला जो सिरा है उसे अपनी तरफ रखें। ये देखिए दोस्तों मेरी तरफ है, ये सेम वही कंडीशन है जैसे पहले डाली थी। उन कॉलों को जो आपने अभी इसमें लॉक डाले हैं उनको वैसे ही छोड़ दें। आराम से पेपर डालें, जो 5 नंबर सीट मैंने काटी है और बीच में 6 गिन लें, 6 बाकी रह रही हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 करके। और उसी तरीके से सेम पैटर्न में डालना है दोस्तों जिस तरीके से पहले डाली हैं। और इसमें जो लास्ट में तार जो घूम के आएगा दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डलना है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा 2 कॉल और रहेगी, इनको भी देखते जाएं। उसके बाद दोस्तों आप सीख जाओगे किस तरीके से कॉल डालनी है। फिर मैं इसकी दोस्तों वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसको बांधते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, फिर दोस्तों इसकी कनेक्शन सारी चीज़ बताऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों सेम उसी तरीके से डालनी है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों अब मैं दूसरी कॉल डालता हूँ इसमें। पहली डालने के बाद ये दोस्तों सॉरी लास्ट की कॉल है, मैंने दूसरी डाल दी है, वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे हम टुल्लू मोटर में कनेक्शन करते हैं ना एंड से एंड, तो दोस्तों हम इसको 2800 RPM में भर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, लॉक डाल देना है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एंड से एंड जाना चाहिए कॉइल में। ये देखिए दोस्तों वो कॉइल का जो सिरा है वो तो वैसे ही जा रहा है और एंड से एंड जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये गई सीधी तरीके से, थोड़ा सा कॉल ओवर हो जाएगी, इसकी भी सेटिंग दोस्तों आपको बताएंगे हम। ये आराम से जा रही है दोस्तों। दूसरी कॉल डालने के बाद हमने क्या किया था, ये तीसरी डालना है, पेपर को खींच लेना है। इसके जो कनेक्शन आएंगे ना दोस्तों आमने सामने आने चाहिए, एंड से एंड जाना चाहिए, यानी कि जो पहला ग्रुप डाला है उसका एंड और जो इस ग्रुप को डालें इस एंड से जुड़ना चाहिए। पेपर को खींच लेते हैं। ये देखिए दोस्तों लॉक खोल दें और वही दोस्तों हाथ से थोड़ा सा सेटिंग करेंगे तो चला जाएगा। और आप चाहो तो लकड़ी का इस्तेमाल करके इसको डाल दें। ये सेटिंग कर दें और ये देखिए दोस्तों आराम से कॉल डल चुकी है। अब आपको ये जो तार है दोस्तों थोड़ा सा ओवर हो गया है, इसको इसी तरीके से मोड़ के अंदर रख दें इसमें। ये आपका एक ग्रुप डल चुका है नीचे वाला बिना जॉइंट के दोस्तों, इसमें एंड से एंड कनेक्शन हो गया, आप ऐसे तरीके से समझ सकते हैं। ये अंदर डाल दिया दोस्तों, तार छिलेगा नहीं। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये आपको स्टार्टिंग वाली डालनी है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझा देता हूँ किस तरीके से डलना है, लेकिन डालूंगा नहीं, बाकी का आप समझ गए होंगे किस तरीके से डलनी है। ये सेम पैटर्न इसी तरीके से डलनी है। तो क्या करना है दोस्तों, 1 से 6 में डालनी है, बीच में 6 पिच छूट गए होंगे, कोई भी पिच छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने इसमें बाइंडिंग कर दी है, कॉइल डाल दी है, कितनी बढ़िया बाइंडिंग हुई है। और मैंने दोस्तों तीनों की ही बाइंडिंग कर दी है। इसमें मैंने 2 मोटरें जो 3 के सेट में बाइंडिंग की हैं और एक मोटर मैंने दोस्तों ये 4 के सेट में बाइंडिंग की है, आपको दिखाई दे रही होगी 1 2 3 4, और ये 4 के सेट में है दोस्तों।
अब मैं दोस्तों इनके बाइंडिंग हो चुकी है। अब हम इसको बांधने का तरीका बताएंगे दोस्तों। बांधने के लिए क्या करना है, आपको पेपर काट लेना है। तो पेपर काटने के लिए दोस्तों क्या करना है, 7 नंबर सफ़ेद सीट का इस्तेमाल करना है। हरी सीट इस्तेमाल ना करें दोस्तों, इसमें सफ़ेद ही सीट इस्तेमाल करें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले पेपर काटें। पेपर किस तरीके से कट रहे हैं आप देख सकते हो दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, पेपर को जब आप दोनों कॉइलों के बीच में डालें तो इस तरीके से और काट लें। इससे दोस्तों आपकी बाइंडिंग जब इसको बांधोगे तो बड़ी स्मूथ आएगी। आप ध्यान से देख लें दोस्तों, इसी तरीके से पेपर काटने हैं आपको, ऊपर से पहना करके नीचे से इसकी काट दें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मैं इसमें दोस्तों आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इसमें ये आप पेपर लगा दें। पेपर लगाने के लिए दोस्तों क्या करना है, वही दोनों कॉइल के बीच में लगाना है। नीचे वाली कॉइल का तार दोस्तों ऊपर वाली कॉइल में ना आने पाए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखना है, कोई नीचे वाली तार का कॉइल ऊपर वाली में तो नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों इसमें आ रहा है। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, कॉइल को थोड़ा सा अदर करना है और उस तार को जहाँ से वो आ रहा है उसको अपनी जगह पे बिठा देना है। ये रनिंग वाली कॉइल का तार था जो इससे टच हो रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जब इसको बांधेंगे आप तो इसके लिए जगह चाहिए। तो आप पेचकस का इस्तेमाल ना करें, ये गलत तरीका है। आप इस तरीके से पेपर लगाएं, थोड़ा सा कॉइल को अदर करें और ये देखिए दोस्तों काफ़ी जगह हो गई। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही आगे करें, पेचकस इस्तेमाल ना करें। पेचकस से तार छिलता है और तार ना छिले तो दोस्तों तार अंदर ही घुस जाता है उसमें। इस तरीके से तार नहीं घुसेगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, कम से कम आपको 24 नंबर कॉपर या 25 नंबर कॉपर लेना है। उससे आपको सुई बना लेनी है और सुई बनाने के बाद दोस्तों धागा लेना है। आप के पास जो धागा हो उसी धागे को इस्तेमाल करें। एक लंबाई फिक्स करके काट लें। ये मैंने दोस्तों धागा काट लिया है। दोस्तों मैं आपको इसको बांधना बताऊंगा किस तरीके से बांधना है। दोस्तों ये जो सुई है ना, जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा होता है, इसी तरीके से इसकी पैनी नुक कर लें। ज़्यादातर जो इसका सिरा है उसको ज़्यादा पैना रखें, बाकी का पीछे का खुला हुआ रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये गांठ मार दें। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जब भी आप अगले पिच में वो डालें ना धागा, तो अगले में ना डालें। जहाँ पर आपने ये जो गांठ लगाई है ना, एक धागा उसमें और बांध दें। इसके बाद दोस्तों आप आगे बांध सकते हो। इससे आपकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम गांठ मारने के बाद तुरंत अगले पिच में धागा ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे बंधाई अच्छी नहीं आती है। और ये देखिए दोस्तों आपके सामने बड़ी आसानी से बंधाई इसकी हो रही है। आप भी दोस्तों इस तरीके से बंधाई कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये मैंने आपके सामने दोस्तों बांध दी है। इसी तरीके से दोस्तों आगे बांधेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बांधने का तरीका अलग है। उसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले उसके कनेक्शन होंगे। किस तरीके से कनेक्शन होंगे दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने मैं बांध रहा हूँ। इसको बांधने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसके जो साइड में है इसमें एक पेपर और लगा देंगे, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब आप इसकी सेटिंग करो इधर उधर तार फैले तो दीवार से इसकी टच ना हो। ये देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने मोटर बांध दी है और धागा भी पूरा पड़ गया, कम नहीं पड़ा। जब आप दोस्तों इसमें धागे में कोशिश ये करें कि गांठ ना लगने पाए। अगर बीच में आप गांठ लगाओगे तो वो बड़ी दिक्कत दे जाती है। ये धागा काट, ये क्या यार दोस्तों, कैंची से काट रहा हूँ। कैंची नहीं, ये ब्लेड का इस्तेमाल करें। ये देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से कट गया, सेटिंग हो गई। इसी तरीके से दोस्तों सारी मोटरें बनेंगी। अब ये दोस्तों सबसे मुख्य चीज़ इसकी कनेक्शन है। तो दोस्तों आप इसके कनेक्शन समझ लीजिए। जुबान लड़खड़ा रही दोस्तों, काफ़ी बोलते बोलते वक्त हो गया। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों क्या करना है, चारों तारों में स्लिप डाल देनी है आसानी से। मैंने थोड़ी दोस्तों ये स्लिप जो काटी है ये थोड़ी छोटी है, इसमें आप थोड़ी बड़ी स्लिप काटें। और ये देखिए दोस्तों इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 स्टार्टिंग के कनेक्ट तार हैं, 2 रनिंग के हैं। तो दोस्तों इसमें कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि मोटर इधर चलेगी,
जैसे एग्जॉस्ट चलता है ना, उसी तरीके से मोटर चलेगी। तो ये क्या करना है दोस्तों, सीधे हाथ में तो पकड़ लेना है आपको रनिंग वाला तार, और खैरे हाथ में पकड़ लेना है स्टार्टिंग वाला तार। तो अगर सीधे हाथ में रनिंग वाला तार पकड़ोगे और खैरे हाथ में स्टार्टिंग वाला तार पकड़ोगे, तो उन दोनों को मिला के बन जाएगा नीला तार। उनमें लगाना है नीला तार, यानी कि स्टार्टिंग वाला तार रनिंग वाले तार की तरफ धक्का देगा। यानी कि आप इस तरीके से अपने दिमाग में याद रख सकते हैं दोस्तों कनेक्शन इसके, कि स्टार्टिंग वाला तार और रनिंग वाले तार में धक्का देगा, यानी कि मोटर की चाल इस तरह से होगी। तो दोस्तों सीधे हाथ वाला तार रनिंग का और खैरे हाथ वाला तार स्टार्टिंग का, वो तार हो जाएगा नीला। तो नीले तार में मैंने ये स्लिप डाल ली। आप भी दोस्तों स्लिप डाल सकते हैं, ये 3 नंबर की स्लिप है। और इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे नीला तार लगेगा, और जो स्टार्टिंग वाला अगला तार है उसमें पीला लगेगा, और जो दोस्तों रनिंग वाला तार है उसमें लाल लगेगा। इस तरीके से दोस्तों इसके कनेक्शन होंगे। तो दोस्तों मैं इसके कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। इसमें कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर रंग और पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, उससे मजबूत जोड़ हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें कनेक्शन कर दिए हैं, और ये मैं रंगा पेस्ट लगा रहा हूँ इसमें। दोस्तों सेम वही कनेक्शन है, सीधे हाथ में रनिंग वाला तार और खैरे हाथ में स्टार्टिंग वाला तार, वो हो जाएगा नीला तार जो मेन तार है, और लाल वाला तार रनिंग पे और पीला वाला तार स्टार्टिंग पे। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें कर दिए। इस पर स्लिप चढ़ाने के बाद अब इसकी बंधाई करते हैं दोस्तों। ये मैंने इसकी बंधाई जो मैंने आपको पिछली बार बताई दी है पीछे वाले हिस्से में, ये आप दोस्तों पेपर काट लें, नाप के इसको साइड में लगा दें। तब भी दोस्तों आप इसको दबाओगे और इसकी सेटिंग करोगे तो ये पीछे अगर गलती से भी टच हो जाता है तो करंट नहीं आएगा दोस्तों। बहुत ही दोनों तरफ से आपको लगाना है। ये देखिए दोस्तों मैं इसी तरीके से पेपर लगाना है आपको, और धीरे धीरे आप इसका साइज भी समझ जाओगे, कितना पेपर काटना है, कैसे काटना है, सब कुछ समझ जाओगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसकी सेटिंग करें, बहुत ही आसानी से सेटिंग हो रही है दोस्तों। और ये देखिए मैंने नीचे दबा दिया इसको, और सबसे इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसके पेपर दबाने, और पेपर दबाने के बाद दोस्तों इसकी वार्निश करनी है। तो पेपर दबाने के लिए दोस्तों मैं पेचकस टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी दोस्तों किसी से पेपर दबा सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे, चाकू से भी दबा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें वार्निश डालूँगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, ये देखिए दोस्तों इसमें पेपर को थोड़ा आगे सरका लें। पेपर दबाते समय ये सावधानी रखें कि कहीं पेपर कम ना पड़ रहा हो। अगर वो कम पड़ेगा तो दोस्तों करंट देगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली बार मैं इसकी फिटिंग की वीडियो बनाऊंगा कि इसको फिटिंग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और ये दोस्तों मैं आपके सामने वार्निश डाल रहा हूँ। वार्निश डालने के बाद दोस्तों इसको सुखाने के लिए रख दूँगा बहुत अच्छी तरह। तो दोस्तों धूप में सूखती है, और आप चाहो तो वैसे ही इसको छोड़ दो, अगले दिन अपने आप सूख के मिल जाएगी। और अगर दोस्तों अगर आप इसको वैसे नहीं सुखाना चाहते हो तो इसको क्या है, तुरंत भी फिट कर दो। फिट करने के बाद दोस्तों इसको 2 मिनट के लिए चला दो, और चलाते समय दोस्तों क्या करना है, इसकी सील का ध्यान रखना है, कट ना जाए। और फिर इसमें दोस्तों 1 घंटे बाद तेल भर दो, आराम से वार्निश